एक बिल्डिंग जो 4500 साल पुरानी है, जिसमें 23 लाख पत्थर लगे हैं। हर पत्थर का वजन एक हाथी से भी ज्यादा है। इसकी हाइट 40 मंजिल की बिल्डिंग जितनी है। इसे बनाने में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हुई जो आज भी इंजीनियर्स को हैरान कर देती है। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब उस जमाने में किया गया जब इंसानों के पास ना क्रेन थी, ना स्टील, ना ही कोई एडवांस्ड मशीनरी। तो सवाल एक ही है, आखिर ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया किसने, ह्यूमंस या कोई और? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माइंड मैट्रिक्स। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, और आज हम एक ऐसी मिस्ट्री को सोल्व करने की कोशिश करेंगे जिसने सदियों से बड़े बड़े साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस के होश उड़ा रखे हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। क्या ये एक राजा का मकबरा है, एक एंशिएंट पावर प्लांट, या फिर एलियंस का बनाया हुआ कोई कॉस्मिक सिग्नल टावर? हम सब ने स्कूल में पढ़ा है इसे स्लेव्स ने यानी गुलामों ने बनाया था। लेकिन दोस्तों, ये स्टोरी उतनी सिंपल नहीं है जितनी सुनने में लगती है। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, पिरामिड्स के राज और भी गहरे होते जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम फैक्ट्स और एविडेंस के बेस पर हर थ्योरी को एक्सप्लोर करेंगे, मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी से लेकर वाइल्ड एंशिएंट एलियन थ्योरीज तक। और मैं प्रॉमिस करता हूँ वीडियो के एंड तक आप पिरामिड्स को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने लगेंगे। तो अगर आप भी इस माइंड बेंडिंग जर्नी के लिए तैयार हैं तो फटाफट नीचे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप माइंड मैट्रिक्स का कोई भी फ्यूचर एपिसोड मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसके साइज को समझते हैं। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। लेट्स फील द नंबर्स। ग्रेट पिरामिड में 2.3 मिलियन यानी 23 लाख स्टोन ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ है। इनमें से ज़्यादातर ब्लॉक्स का वजन 2.5 से 15 टन तक है, यानी 2500 से 15,000 किलोग्राम्स। कंपेयर करने के लिए एक एवरेज एसयूवी कार का वजन लगभग 2000 किलोग्राम्स होता है, यानी एक एक पत्थर 5-7 कार्स के बराबर। और कुछ ग्रेनाइट ब्लॉक्स तो 80 टन्स यानी 80,000 किलोग्राम्स के भी हैं। सोचो, आज हमें 80,000 किलोग्राम्स उठाने के लिए ऐसी हैवी ड्यूटी क्रेन्स चाहिए होती है। 4500 साल पहले उन्होंने ये किया कैसे? और ये सिर्फ वजन की बात नहीं है, प्रिसीजन, काटने की एक्यूरेसी देखिए। इन पत्थरों को इतनी बारीकी से काटा और फिट किया गया कि आप उनके बीच से एक पतला सा पेपर या ब्लेड भी नहीं डाल सकते। और ये पिरामिड्स आमने सामने नहीं, इसकी चारों साइड्स ऑलमोस्ट परफेक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को पॉइंट करती है। एरर इतना कम कि ऐसी एक्यूरेसी तो हमें 17th सेंचुरी तक कंपास से भी नहीं मिली थी। डिड यू नो, ग्रेट पिरामिड 3800 सालों तक इंसान की बनाई हुई सबसे ऊंची स्ट्रक्चर थी, जब तक 1311 एडी में इंग्लैंड में लिंकन कैथेड्रल नहीं बना। सोचो, ऑलमोस्ट 4000 साल तक इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। तो ये सब सुनने के बाद दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, हाउ, आखिर कैसे? चलिए सबसे पॉपुलर थ्योरी से शुरू करते हैं। मेन स्ट्रीम इजिप्टोलॉजिस्ट यानी वो एक्सपर्ट्स जो एंशिएंट इजिप्ट को स्टडी करते हैं, उनका कहना है कि पिरामिड्स को इजिप्शियंस ने ही बनाया था, बिना किसी एलियन हेल्प के। उनकी थ्योरी का बेस है मैसिव मैन पावर और सिंपल मशीन्स। आपको रेफरेंस एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सिंपल मशीन्स का मतलब है लिवर्स, पुलिस और रैंप्स यानी ढलान। उनका मानना है कि इजिप्शियंस पत्थरों को क्वेरी यानी खदान से तांबे के औजारों से काटते थे, फिर उन्हें लकड़ी की स्लेट्स पर रखकर जमीन को गीला कर कर खींचकर कंस्ट्रक्शन साइट तक लेके आते थे। पिरामिड की हाइट तक पत्थरों को पहुंचाने के लिए उन्होंने रैंप्स का इस्तेमाल किया। अभी रैंप्स कैसे थे, इस पर अलग अलग थ्योरीज हैं। द स्ट्रेट रैंप थ्योरी, एक लंबा सीधा रैंप जो पिरामिड के साथ साथ ऊंचा होता गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, पिरामिड की हाइट तक पहुंचने के लिए ये रैंप 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा हो जाता। इतना लंबा रैंप बनाने के लिए पिरामिड से भी ज्यादा मटेरियल लग जाता। तो ये थ्योरी थोड़ी अजीब लगती है। दूसरी थ्योरी आती है द स्पाइरल रैंप थ्योरी, एक रैंप जो पिरामिड की चारों तरफ सांप की तरह घूमते हुए ऊपर जाता। ये पॉसिबल लगता है
लेकिन इसके कॉर्नर्स पर भारी पत्थरों का मोड़ना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता। हालांकि हमें गीज़ा के पास एक वर्कर्स विलेज के सबूत मिले हैं। वहां पर ऐसी चीजें मिली हैं जिससे पता चलता है कि लगभग 20,000 से 30,000 स्किल्ड वर्कर्स ने इस पर काम किया था। ये गुलाम नहीं बल्कि वेल फेड रिस्पेक्टेड लेबरर्स थे। तो ये तो साफ है कि इंसानों ने इस पर काम किया, लेकिन कैसे? उन्होंने इतनी प्रिसिजन कैसे हासिल की? सिर्फ रैम्स और रस्सियों से 80 टन के ग्रेनाइट ब्लॉक को 200 फीट ऊपर उठाकर परफेक्टली प्लेस करना आज भी एक इंजीनियरिंग चैलेंज है। क्या कोई मिसिंग पीस है? क्या वो हमसे ज्यादा जानते थे? यहीं से शुरू होती है हमारी दूसरी और सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि इंसानों को ये टेक्नोलॉजी एक एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन से मिली थी, या शायद एलियंस ने खुद आकर स्ट्रक्चर्स बनाए थे। सुनने में फिल्मों जैसा लगता है ना? लेकिन इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोग कुछ अजीबोगरीब सबूत देते हैं। सबसे पहला सबूत है द ओरियन कोरिलेशन थ्योरी। एक राइटर है रॉबर्ट पावेल, उन्होंने 1989 में एक थ्योरी दी। उनके मुताबिक गीज़ा के तीनों पिरामिड्स का लेआउट जमीन पर ओरियन बेल्ट के 3 सितारों का अजीब सा रिफ्लेक्शन है। उनकी पोजीशनिंग और साइज इन 3 सितारों से अजीब तरह से मैच करता है, वो भी 10,500 BC के आसमान के हिसाब से। सवाल ये है, उस जमाने के लोगों को एस्ट्रोनॉमी की इतनी डीप नॉलेज कैसे थी? क्या वो सितारों को कोई मैसेज भेज रहे थे, या वहां से कोई मैसेज आया था? दूसरा सबूत है द इम्पॉसिबल मैथमेटिक्स। पिरामिड के डायमेंशंस पर पाई और गोल्डन रेशो जैसे मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स छुपे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पिरामिड के पैरामीटर को उसकी हाइट के डबल से डिवाइड करें तो आपको पाई की वैल्यू 3.1415 मिलती है। ये कॉन्स्टेंट्स हजारों साल बाद डिस्कवर किए गए थे, तो इजिप्शियंस को इनके बारे में कैसे पता चला? कोइंसिडेंस या एडवांस नॉलेज? तीसरा सबूत है अजीब हायरोग्लिफ्स। इजिप्ट के कुछ मंदिरों में ऐसे हायरोग्लिफ्स मिले हैं जिन्हें देखकर लोग कहते हैं कि ये एंशिएंट टेक्नोलॉजी दिखाते हैं। जैसे एबिडोस टेम्पल में एक कार्विंग है जिसमें लोगों को हेलीकॉप्टर, सबमरीन और एक स्पेसक्राफ्ट जैसी आकृतियां दिखती हैं। एक और है डेंडेरा लाइट बल्ब, जिसमें एक अजीब सा ऑब्जेक्ट है जो अचानक से मॉडर्न बल्ब जैसा दिखता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये सच में एलियंस की निशानियां हैं या इनका कोई और मतलब है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन एक अच्छे डिटेक्टिव की तरह हमें हर चीज को दूसरे एंगल से भी देखना चाहिए। चलिए अब इन एलियन प्रूफ्स को थोड़ा क्रिटिकली देखते हैं। जो एबिडोस हेलीकॉप्टर वाली कार्विंग है, ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वो बस एक पेलिम्पसेस्ट है। पेलिम्पसेस्ट का मतलब होता है जब एक पुरानी कार्विंग के ऊपर एक नई कार्विंग कर दी जाती है। हजारों सालों में प्लास्टर गिरने से दोनों कार्विंग आपस में मिक्स होकर अजीब शेप्स बना लेती है, जो हमें मॉडर्न ऑब्जेक्ट्स जैसी दिखती हैं। और डेंडेरा लाइट बल्ब, इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं कि उनकी माइथोलॉजी का एक सीन है जिसमें एक सांप एक लोटस के फूल से निकल रहा है, जो क्रिएशन को दर्शाता है। इसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। रही बात ओरियन कोरिलेशन थ्योरी की, तो क्रिटिक्स कहते हैं कि ये अलाइनमेंट परफेक्ट नहीं है और हम बस वही पैटर्न देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो क्या एलियन थ्योरीज पूरी तरह गलत है? शायद, लेकिन ये अभी भी इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता कि उन्होंने 80 टन के पत्थर को हवा में कैसे उठाया। अगर एलियंस नहीं तो क्या कोई तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम खो चुके हैं। ये थ्योरी सबसे फैसिनेटिंग है। ये कहती है कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास ऐसी साइंटिफिक नॉलेज थी जो वक्त के साथ कहीं खो गई। ये एलियंस से नहीं बल्कि उनकी खुद की डिस्कवरी थी। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज आती है। पहली पॉसिबिलिटी है अकॉस्टिक लेविटेशन। क्या साउंड का इस्तेमाल करके भारी चीजों को उठाया जा सकता है? कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि इजिप्शियन साउंड फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की एडवांस अंडरस्टैंडिंग रखते थे। वो ऐसी फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर सकते थे जो ग्रेविटी को काउंटर करके पत्थरों को हल्का बना दे, जिससे उन्हें मूव करना आसान हो जाए। ये आज भी साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन मॉडर्न लैब्स में छोटे ऑब्जेक्ट के साथ अकॉस्टिक लेविटेशन पॉसिबल है।
दूसरी पॉसिबिलिटी है जियोपॉलीमर कंक्रीट। ये थ्योरी फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ डेविडोविट्स ने दी है। उनका कहना है कि पिरामिड्स के पत्थरों को खदान से काटकर लाया नहीं गया, बल्कि उन्हें साइट पर ही कास्ट किया गया, जैसे हम आज कंक्रीट से चीजें बनाते हैं। उनके मुताबिक इजिप्शियंस लाइमस्टोन को पानी, नमक और अन्य नेचुरल केमिकल्स के साथ मिलाकर एक जियोपॉलीमर स्लरी बनाते थे और फिर उसे लकड़ी के मोल्ड्स में डालकर पत्थर की शेप में सॉलिड होने देते थे। इससे उनकी परफेक्ट फिटिंग और साइज एक्सप्लेन हो जाता है। कुछ ब्लॉक्स में इंसानी बाल और एयर बबल्स मिले हैं जो नेचुरल पत्थर में नहीं मिलते। ये इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। ये लॉस्ट टेक्नोलॉजी की थ्योरी एक परफेक्ट मिडिल ग्राउंड लगती है। ये मानती है कि काम इंसानों ने ही किया, लेकिन उनके तरीके हमारी सोच से कई ज़्यादा एडवांस थे। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन प्रिमिटिव या पिछड़ी हुई नहीं थी। तो आखिर ग्रेट पिरामिड को किसने बनाया? एविडेंस कहते हैं कि इसे बनाया तो टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग इंसानों ने ही था, लेकिन कैसे, ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा अनसोल्व्ड मिस्ट्री है। शायद उन्होंने सिंपल मशीन्स का इस्तेमाल ऐसे ब्रिलियंट तरीके से किया जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, या शायद उनके पास एक ऐसी लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी, साउंड, कंक्रीट या कुछ और, जिसका राज वक्त की धूल में कहीं दफन हो गया। और एलियंस, वेल, जब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता वो एक मज़ेदार कहानी ही रहती है। लेकिन एक बात तो तय है, ग्रेट पिरामिड सिर्फ एक राजा का मकबरा नहीं, ये इंसानी पोटेंशियल, इंजेन्युइनिटी और डिटर्मिनेशन का एक टाइमलेस मोन्यूमेंट है। एक पजल है जो हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हम अपने पास्ट के बारे में कितना कम जानते हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या थ्योरी है? ह्यूमन पावर, लॉस्ट टेक्नोलॉजी या एलियंस? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और माइंड मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मैं हूं अमित कुमार और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में एक और ऐसे ही माइंड बेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए। जय हिंद।